निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मुल्क बचाने निकले हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। हालिया दिनों वक्फ एक्ट में मरकज़ी बीजेपी हुकूमत की जानिब से की गई तरमीम के ख़िलाफ़ कई दिनों से एहतजाजी मुज़ाहरे करते हुए मुल्क भर में इसको वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। मुल्क के सबसे बड़े इदारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के तहत हर जगह आइन के दायरे में खामोश एहतजाजात दर्ज कराए जा रहे हैं। इसी की एक और कड़ी के तहत शहर गुलबर्गा में आज वक्फ एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा के तवस्सुत से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिदायत के मुताबिक कुल जमाती इत्तेहाद मिल्लत गुलबर्गा की जानिब से एक याददाश्त सदर जमहूरिया हिंद को पेश की गई। आइए देखते हैं जी मीडिया की एक रिपोर्ट। जी मीडिया गुलबर्गा। मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोस्ट एडवांस ट्रॉमा केयर सेंटर इन कलबुर्गी। Wings Academy, helping students to reach their potential. Educational solution for all at one spot. Opposite Ammar Function Hall, MSK Mill, Ring Road, Kalburgi. Admissions are open for 1st to 10th standard at Gulshan-e-Atfal English and Urdu Medium School, GDA Layout, Santrashwari, Gulbarga. Teachers wanted to teach primary and higher classes for Sunshine Public School, Rahman Colony, New Rahmat Nagar, Kalburgi. काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज सदर जमहूरिया हिंद को थ्रू डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए हमने आज एक याददाश्त जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दी गई थी, उसको तमाम मिली, दीनी, समाजी और मुख्तलिफ़ शोबे में अपनी मिली खिदमात अंजाम देने वाले क़ायदीन के अलावा बरादरान वतन की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद थी और जो संविधान पर, दस्तूर पर यकीन रखने वाले अफराद थे, उन सभी ने आज ये हमारे एहतजाजी जो जलसा था आज यहाँ पर उसको शामिल होकर के सदर जमहूरिया हिंद को हमने आज एक याददाश्त पेश की है, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने एक फ़ैसले में हम सब को, पूरे मुल्क के हिंदुस्तानों को ये हिदायत जारी की थी कि तमाम ज़िले अजला में वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुँच करके सदर जमहूरिया हिंद को बज़रिए डिप्टी कमिश्नर एक मेमोरेंडम पेश किए। हमने इन मेमोरेंडम में जुमला 11 नुकात को हमने इसको मेंशन किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिदायत पर, जिसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 14, 25, 26, 29 और दीगर इसका वायलेशन प्योरली हो रहा है और साथ ही साथ जो वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में जो नॉन मुस्लिम्स को उसमें शामिल किया जा रहा है उसकी मजम्मत की गई है, उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हिंदू, बुद्ध और सिख, ईसाई जो दीगर जो संगठनें यानी गवर्नमेंट के तहत जो काम कर रही हैं उसमें भी अगर मुसलमानों को शामिल किया जाए तो ये भी एक गैर आइनी बात होगी। तो इसको यहाँ पर हमने उसकी वजाहत की है और साथ ही साथ वक्फ बाय यूज़र को फ़ौरन हटाने की बात की गई है, जिससे हमारे मसाजिद को, क़ब्रस्तानों को और जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी है वो बरसों से, जो सालों साल से जो चली आ रही है, उसको ख़तरा लायक है। और साथ ही साथ कई एक ऐसे अहम जो वक्फ के लिमिटेशन एक्ट है उसको उसमें डाला गया है और कई एक अहम चीज़ें जो अमेंडमेंट हुकूमत हिंद की जानिब से की गई है उसको, ये इस क़ानून को रिपील करने की हमने स्ट्रांगली आज डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा में हमने यहाँ पर तमाम तंजीमों की जानिब से, और ख़ासकर आपने देखा कि कसीर तादाद ख़वातीन की यहाँ मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में हमने आज ये याददाश्त पेश की गई है और स्ट्रांगली हमने सदर जमहूरिया हिंद से डिमांड किया है कि जल्द से जल्द इस क़ानून को रिपील करने के लिए मरकज़ी हुकूमत को हिदायत जारी करे। इस तरीके के एहतजाज होने चाहिए, उस तरीके के देखे नहीं जा रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस काफ़ी अभी भी जो है ना कम है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 3 से 4 महीने का वक्त गुजर चुका है इस बिल को पास से। अगर आम आवाम में इसकी जो है ना अभी भी बेदारी नहीं है तो इसका क्या जो है ना मकसद है कि क्या लोगों को आप लोग अप्रोच नहीं हो रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में बेदारी आनी चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक मुसलसिल एक मुहिम चलाने की बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी की है, जिसका पहले मरहले में 7 जुलाई तक उन्होंने बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम दिया है। उसमें उन्होंने कन्वेंशन की बात की है, जलसे, जुलूस, रैली, ह्यूमन चेन और बरादरान वतन के साथ मिल करके बात करने की और गोलमेज कॉन्फ्रेंस करने की एक प्रोग्राम बाज़ाब्ता दिया गया है।
इसी तहत पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े इज्तिमाई तौर पर जलसे हो रहे हैं। और गुलबर्गा ज़िले में भी आपने देखा कि किस तरीके से एक रैली, एहतजाजी रैली मुनक़िद की गई और तारीख़ी जलसा वहाँ पर पीर बंगाली ग्राउंड में मुनक़िद किया गया। तो ये एक बड़ा मैसेज हमने जनूबी हिंदुस्तान से हमने पूरे हिंदुस्तान को दिया है और हुकूमत हिंद को दिया है कि हमने सब ने मिल करके इज्तिमाई तौर पर इस बिल की, इस एक्ट की हमने मुखालिफत की है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों में भी जो बेदारी जो लानी है वो भी काम इंशाअल्लाह हर ज़िले में तंजीमें बनाई गई हैं, काम कर रही हैं। वो भी जो जिनको वक्फ एक्ट मालूम नहीं है उनको भी मालूम कराने के लिए उलमा इकराम और एक टीम वहाँ पर तश्कील दी गई है। उसके ज़रिए जो कॉमन मैन है, जो आम मुसलमान है, जिसको और आम जो हमारे हिंदू भाई हैं, ये क़ानून क्या है नहीं मालूम है, उसके जो है ना आगाही करने के लिए छोटे छोटे जो पर्चे, बुकलेट वगैरह भी इंशाअल्लाह शाये किए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए ये तमाम जो चीज़ें हैं इसको मालूमात हासिल करवाई जा सके। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से लाया गया, 2 दिन के वक्फे के अंदर दोनों ऐवानों में ये बिल पास हुआ। उसके बाद सदर जमहूरिया के पास भेजा गया। आज की तारीख़ में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कहला रहा है। उसकी शदीद मुखालिफत पूरे हिंदुस्तान में देखने में आई। ये गैर जमहूरी, गैर क़ानूनी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो तरमीम किया गया उसकी सख्त अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूँ और एक कंडेमनेबल एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। इसकी पुरजोर अल्फाज में, कितने भी अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए कम है। दूसरी बात, तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान सेकुलरिज्म पे विश्वास रखने वाले, चाहे कोई भी मज़हब को मानने वाले होने, तो तमाम के तमाम हिंदुस्तानी सतह पर पूरी दुनिया ने देखा, पूरा देश ने देखा कि बड़े बड़े एहतजाजी जलसे हुए, जुलूसें हुए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर किया जाए कि ये काला कानून को वापस लिया जाए, इसको रिपील किया जाए। ये डायरेक्ट हमारे कानून में, मुसलमानों के शरई मसाइल में, मुसलमानों के शरई कानून के अंदर सीधे सीधे मुदाखलत है। जैसा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, उससे हटकर भी आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी, उसके अंदर भी मुदाखलत की गई है। ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दस्तूर हिंद ने हमें पूरी आज़ादी और पूरे इख्तियारात दिए हैं। हमें नहीं, या कि भारतीय नागरिक को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, गैर मुसलमानों को भी इतनी आज़ादी दी गई है। हमारे हुकूक दिए गए हैं उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उसकी कितने भी अल्फाज में हम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ पर भी जाना है हम जाएंगे, पूरे स्टेट असेंबली में हमारी आवाज़ उठाएंगे, ज़रूर हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो ये फिलहाल जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, अब इसके ऊपर हियरिंग हो चुकी है, वहाँ पर पेंडिंग है। हम ऑनरेबल जजेस से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पर्सनल इंटरफियरेंस है, पर्सनल लॉज में, मुसलमानों के पर्सनल लॉज में, रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफियरेंस है। लिहाजा इस काले कानून को, ड्रैकोनियन लॉ को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और जो लोगों में अनरेस्ट है उसको दूर किया जाए। जो बेचैनी पाई जा रही है, ख़ासकर बरदरान इस्लाम में बहुत सारे गहमा गहमी, बेचैनी महसूस, हर तरफ आओ पुकार का माहौल चला हुआ है। लिहाजा हम सरकार से करते हैं और सिद्धरामैया सरकार से भी, सिद्धरामैया की सरकार भी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, रेजोल्यूशन पास किया है कि जब तक हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा सेंट्रल की ओर से। और एक दफ़ा हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अमित शाह से भी रिक्वेस्ट करते हैं और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये काला कानून जो डायरेक्ट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अटैक कर रहा है, लिहाजा उसको वापस लेने की पूरी कोशिश करके जो अनरेस्ट, जो लोगों में बेचैनी पाई है, उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। तमाम हिंदुस्तानी भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम मुल्क का हिस्सा हैं, हमारा योगदान है, ये मुल्क हमारा था, हमारा ही रहेगा। इसके लिए हम अपनी जान, मान, तन सब के लिए तैयार हैं, जैसा कि आप लोग 3 महीने से देख रहे हैं। तो लिहाजा और एक दफ़ा गुजारिश करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, जिसको हमने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर एक मेमोरेंडम देने आए डिप्टी कमिश्नर के तौर से, तो लिहाजा उनसे भी गुजारिश करते हैं कि अंदर डायरेक्ट उसके अंदर इंटरफियर होकर ये काले कानून को रिपील किया जाए। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पे गुलबर्गा डीसी ऑफिस में एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया है। इसका मेन मकसद है जो काला कानून लाया है बीजेपी सरकार, उसको वापस लिया जाए, क्योंकि इसमें हमने मेमोरेंडम में 11 पॉइंट्स, 11 नुकात पे हमने मेमोरेंडम में सबमिट किया है, जिसमें आर्टिकल 25, 26 का वायलेशन हुआ है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स का वायलेशन हुआ है। ये सारे संविधानिक, गैर संविधानिक बिल है। ये जो एक्ट लाया है गैर संविधानिक है। हमारी ये डिमांड है कि मोदी सरकार को चाहिए कि वो संविधान पहले पढ़कर आए, क्योंकि अगर संविधान नहीं पढ़कर आएंगे तो तुम्हारी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बेइज्जती होती जाएगी। उसके लिए हमारी ये मांग है
कि जो भी विधायक, जो भी एमपी अगर जब अपॉइंट होता है तो उसको संविधान पहले पढ़ के आना चाहिए। संविधान पे शपथ लेने से कुछ नहीं होगा मोदी जी, पहले संविधान को पढ़कर आना चाहिए, उसके बाद ऐसे कानून में तब्दीली लाना चाहिए। ये सरासर गैर संविधानिक एक्ट लाया है मोदी जी ने। ऐसे आए दिन है ना, हम दस्तूर में तरमीम जो हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो वायलेशन की बात हो रही है, ये हम हरगिज बर्दाश्त करने नहीं देंगे। और आने वाले दिनों में अगर मोदी सरकार ये काला कानून जो वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट लाई है, अगर इसको वापस नहीं लेंगी तो हमारा पूरे मुल्क भर में एहतजाज जिस तरह से हो रहा है और उग्र तरीके से और बड़े पैमानों पे ये एहतजाज होगा। शुक्रिया।